हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद है शानदार तरीके से आप लोग अपनी तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, मैं संदीप दुबे आपको देने आया हूं एसएससी को लेके 2 या 3 इंपॉर्टेंट अपडेट। दोस्तों, आप लोगों के दिमाग में ये बात काफी दिनों से चल रही होगी कि सर एसएससी के अंदर 70,000 जो वैकेंसी आई हैं वो सर कैसे भरी जाएंगी, क्या सीजीएल से भरी जाएंगी सारी की सारी वैकेंसी, या सर सीपीओ में आएंगी, या एसएससी की पूरी एंटायर जो प्रोसेस है उसमें आएंगी। सर ये वैकेंसी कब आएंगी, कब तक सर इनका रिक्रूटमेंट प्रोसेस स्टार्ट होगा। दोस्तों, एक एक बात हम लोग शुरुआत करेंगे, लेकिन उन सब बातों से पहले आप लोग एक छोटा सी बात दिमाग में रखना कि जो भी होगा आप लोगों को अपना बेस्ट करना पड़ेगा, आपको प्रॉपर पढ़ाई करनी पड़ेगी, क्योंकि वैकेंसियां 10% 20% बढ़ेंगी हर विभाग के अंदर। उस पर हम लोग बात करने वाले हैं। अब दोस्तों, आप लोगों के दिमाग में एक बात और चल रही होगी कि सर सीएचएसएल की जो टाइपिंग होनी है उसमें हमें जो पैराग्राफ या कंटेंट मिलेगा वो पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेगा या सर बिना पीडीएफ फॉर्मेट के मिलेगा, उस पर भी मैं बात करूंगा। सर हाफ एरर और फुल एरर क्या होती है। फिर आप लोगों के दिमाग में एक बात आ रही होगी कि सर जब मैंने फॉर्म भरा था उस टाइम मैंने हिंदी मीडियम चुन लिया था, लेकिन सर अब मुझे लग रहा है कि मेरी जो टाइपिंग की स्पीड है वो हिंदी में सही नहीं आ रही, वो सर इंग्लिश में सही आ रही, अब मैं क्या करूं। या सर मेरे को याद ही नहीं है कि मैंने जब फॉर्म भरा था तब मैंने हिंदी मीडियम चुना था टाइपिंग के लिए, इंग्लिश चुना था, अब मैं क्या करूं। दोस्तों, एक एक पॉइंट पे मैं बात करने वाला हूं। एसएससी स्टेनोग्राफर वाले जिनका भी स्किल टेस्ट हो चुका है उनकी उम्मीद है कि काफी जल्दी रिजल्ट आ जाएगा दोस्तों, और आपका जो स्किल टेस्ट है वो शानदार तरीके से आप लोगों ने दिया होगा। दोस्तों, अगर मैं बात करूं तो इसमें क्या लिखा गया है, द कमीशन इन इट कंटिन्यूअस एफर्ट टू एक्सपेडिट रिक्रूटमेंट प्रोसेस वुड बी टेकिंग अप द प्रोसेस ऑफ फिलिंग ऑफ अबाउट 70,000 एडिशनल वैकेंसीज। दोस्तों, इसका मतलब ये है कि जो एसएससी कमीशन है वो 70,000 और वैकेंसियों को भरने की कोशिश में लगा हुआ है, 70,000 वैकेंसियों को भरेगा। इसमें ऐसा कहीं भी मेंशन नहीं है कि ये वैकेंसी ओनली सीजीएल की आनी है या ओनली सीपीओ की आनी है या ओनली सीएचएसएल की आनी है। दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूं, एसएससी के अंदर जितने भी एग्जाम्स होते हैं, समझना मेरी बात को, एसएससी के अंदर जितने भी एग्जाम्स होते हैं, चाहे वो टेक्निकल एग्जाम्स हों दोस्तों या फिर वो एग्जाम्स हों नॉन टेक्निकल, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, टेक्निकल एग्जाम्स हों या दोस्तों वो नॉन टेक्निकल एग्जाम्स हों, इसमें एक बात दिमाग रखना, नॉन टेक्निकल एग्जाम्स के अंदर आपके सीजीएल सीएचएसएल सभी आते हैं। एसएससी जीडी मान लो, आप लोग जीडी की बात करूं तो जीडी हुआ, एमटीएस हुआ दोस्तों, सीपीओ हुआ, फेस 9 हुआ, फेस 10 हुआ, सीजीएल हुआ, सीएचएसएल हुआ, इस सभी के सभी ये, और एसएससी जेई के अंदर आएंगे सर आपका एसएससी जेई, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, जितनी भी वैकेंसी भरी जाती हैं इन सभी की बात हो रही है दोस्तों। इस बात को आप लोग दिमाग में रखना। मतलब सर जो 70,000 वैकेंसी हैं वो प्रॉपर किसी एक एग्जाम के लिए नहीं आ रही, वो एसएससी के द्वारा जितने भी कमीशन में एग्जाम कराए जा रहे हैं, चाहे वो टेक्निकल एग्जाम्स हों, चाहे वो नॉन टेक्निकल एग्जाम्स हों, चाहे वो एग्जाम सर जीडी का हो, एमटीएस का हो, या फिर वो एग्जाम सर सीजीएल का हो, सीपीओ का हो, सभी में जो वैकेंसी है वो बढ़ाई जाएंगी। इस बात को आप लोग समझते हुए चलिए। अब मतलब सर अब क्या करना है, कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा है अब क्या करना है। अब आप जिस भी फील्ड की तैयारी कर रहे हो, जैसे कि आपको नॉन टेक्निकल फील्ड में तैयारी कर रहे हो आप जीडी की, तो दोस्तों अब आप लोगों को यह देखने को मिलेगा कि जहां आपकी जीडी की वैकेंसी 30, 35, 40 जितनी भी आने वाली थी उससे अधिक वैकेंसी देखने को मिलेंगी। जो लोग सीजीएल 2022 को टारगेट करते हुए चल रहे हैं उन लोगों के लिए भी एक अच्छी बात है कि आप लोगों को जो वैकेंसी है दोस्तों वो बढ़ी हुई मिलेंगी। हो सकता है कि आपको वैकेंसी लगभग 1.5 के, मैं क्या बोल रहा हूं वापस देखो, कि आपको जो वैकेंसी है वो 1.5 गुने के आसपास वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती है, 15 गुना नहीं है, इस बात को आप लोग समझ लेना। पेन में चेंज कर लेता हूं, 1.5 गुना है, इस बात को आप लोग समझना। अगर मैं एसएससी की बात करूं सीजीएल की, हो सकता है आपको 14,000 वैकेंसी देखने को मिले, आपको 15,000 वैकेंसी देखने को मिले, एमटीएस के अंदर 15,000 वैकेंसी 14,000 वैकेंसी आपको देखने को मिले। अगर मैं बात करूं दोस्तों जीडी के अंदर आपको 40,000 45,000 वैकेंसी जीडी के अंदर देखने को मिल सकती हैं। सीपीओ में दोस्तों हो सकता है वैकेंसी काफी इंप्रूव हो जाए, तो आपकी जो टोटल वैकेंसी है 70,000 दोस्तों वो सभी के सभी एसएससी के जितने भी एग्जाम्स हैं इन सभी में बराबर बराबर बांटी जाएगी। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की समझ में ये बात तो आ गई कि सर एसएससी की जो 70,000 वैकेंसी हैं वो किसी एक स्पेसिफिक एग्जाम में नहीं बढ़ने वाली, वो कंप्लीट प्रोसेस के अंदर बढ़ने वाली हैं। लेकिन दोस्तों ये तो आप लोगों के लिए एक अच्छी खबर है कि अपने जो एसएससी कमीशन बोर्ड है ये वैकेंसी बढ़ा रहा है। बाकी इनकी जो स्थिति है आप लोग देख पा रहे हो कि हर साल इनका जो ग्राफ है वो गिरते हुए चल रहा है, कभी इन्होंने वैकेंसी बढ़ाने की सोचा ही नहीं। लेकिन दोस्तों ये आपके पास मौका है, अपने आप को पॉलिश करिए, अंतिम समय दोस्तों आप लोगों को तैयारी में लगाना चाहिए। चाहे कोई से भी एग्जाम की आप दोस्तों तैयारी कर रहे हो, आपको अपनी मेहनत करनी पड़ेगी, टाइम मैनेजमेंट पर आपको काम करना पड़ेगा, मैथ, रीजनिंग,
इंग्लिश और जीके सभी को बराबर अहमियत देनी पड़ेगी। जिन लोगों का भी एमटीएस का एग्जाम है वो लोग प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस कर रहे होंगे, वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर उनको लगता है कि नहीं सर प्रैक्टिस में आप लोग हमें टॉपिक वाइज करा दीजिए, अगर आपको स्पेसिफिक किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम है तो अगर आप लोग बोलोगे दोस्तों तो मैं आपको टॉप 5 हार्ड शिफ्ट जो है वो मैं करा दूंगा, या फिर मैं आपको यहाँ पे आके 5 या 7 मॉडल पेपर करा दूंगा जो एमटीएस के लिए है। तो आप लोग कमेंट में जरूर बताना दोस्तों। लेकिन अगर आप एसएससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो सच में दोस्तों आपके लिए एक अच्छी खबर है कि आपको 70,000 प्लस वैकेंसी देखने को मिलेंगी। जो लोग रेलवे की तैयारी कर रहे थे उनका रेलवे भी हो लिया। अब दोस्तों आपके पास समय काफी बचा हुआ है, आप वापस से तैयारी में लग जाइए। लेकिन दोस्तों एसएससी के लिए आपको कंटिन्यू तैयारी करनी पड़ेगी। कंटिन्यू तैयारी दोस्तों वो भी लगातार आप लोग पढ़ते रहोगे, तब जाके कहीं जाके आपको लगेगा कहां से सिलेक्शन हो सकता है। बस आप लोगों के पास फायदा एक ही मिलेगा कि अब की बार वैकेंसी काफी ज्यादा आपको देखने को मिलेंगी कंपैरेटिवली पिछली ईयर से। बाकी दोस्तों आप लोगों ने खुद ही देखा होगा 16 के बाद में तो इन लोगों ने जो वैकेंसी गिराने का सिस्टम ऐसे बना लिया है कि आप लोग खुद ही देख लीजिए वैकेंसी कैसे गिर रही है। अगर दोस्तों मैं आप लोगों से बात करूं, अब आप लोगों के समझ में ये बात आ गई होगी। अब इसमें क्या हो रहा था दोस्तों कि कुछ लोगों के दिमाग में एक ही बात चल रही थी कि यार मैं तो एमटीएस की तैयारी कर रहा हूं, मुझे फायदा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मैं जीडी की कर रहा हूं, मुझे फायदा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अगर आप एसएससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आपको सबको फायदा मिलने वाला है 70,000 वैकेंसियों से। दोस्तों इसमें साफ साफ लिखा गया है, क्या लिखा गया है कि 70,000 जो वैकेंसी हैं ये एडिशनल वैकेंसी हैं। अगर देखा जाए दोस्तों 70,000 वैकेंसी जो मतलब एज यूजुअली जो वैकेंसी आ रही है वो तो आती रहेंगी, 70,000 वैकेंसी और ज्यादा बढ़ना चाहते हैं, उनको एडिशनल वैकेंसी इन्होंने बोला हुआ है। दोस्तों बाकी आप लोगों को उन्होंने बोला हुआ है कि जब भी कोई नोटिफिकेशन आएगा आप लोग वेबसाइट को देखते रहिए। दोस्तों वेबसाइट्स पर जैसे कोई नोटिफिकेशन आता है तो सिंगुर स्टेट एग्जाम सबसे पहले कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेके आपके सामने आ जाता है। चलिए दोस्तों अब मैं बात करने वाला हूं टाइपिंग के बारे में कि सर जो टाइपिंग वाली बात है इसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि सर टाइपिंग में क्या करना है, पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेगा, हाफ एरर क्या होती है, सर फुल एरर क्या होती है, देखते हैं दोस्तों। अगर दोस्तों मैं बात करूं फुल मिस्टेक की या फुल एरर की तो क्या होता है आप लोग पढ़िए। फॉर एवरी ओमिशन ऑफ ए वर्ड और फिगर, अगर आपने ऐसा कर दिया दोस्तों कि आपने कंप्लीट वर्ड है उसको गलत लिख दिया, जो यहाँ पे दिया गया इसका पूरा सार बताता हूं दोस्तों कि आपने कोई भी वर्ड है उसको आपने या तो मिस कर दिया फुल एरर में आएगा दोस्तों। अगर आपने ऐसा कर दिया कि कोई वर्ड दिया कुछ और है आपने लिख कुछ और दिया वो फुल एरर के अंदर आएगा दोस्तों। अगर मैं बात करूं हाफ एरर की दोस्तों, आप लोग हाफ एरर को यहाँ पे देखिए कि हाफ एरर में और हाफ मिस्टेक में क्या आएगा। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात जो थी वो हाफ मिस्टेक वाली थी। फुल मिस्टेक वाली बात दोस्तों आप लोगों को पता थी कि अगर मिस्टेक हो रही है तो फुल मिस्टेक के अंदर ही आएगी। अगर दोस्तों मैं बात करूं हाफ मिस्टेक की तो इसमें क्या क्या आएगा देखिए ध्यान से। स्पेसिंग एरर्स आएगी, अगर वेयर नो स्पेस इज प्रोवाइडेड बिटवीन टू वर्ड्स, जैसे कि आप लोग देखिए अगर जहां पर जरूरत है वहां पे आपने स्पेस नहीं दिया और जहां जरूरत नहीं है वहां आपने स्पेस दे दिया तो दोस्तों वो आएगी हाफ एरर के अंदर। देखिए यहां पे आई होप के अंदर आप लोगों को एरर आनी चाहिए थी। इसको और बड़ा करता हूं दोस्तों, आप लोग देखिए इसको और बड़ा कर लिया मैंने, उम्मीद है कि आप लोगों को विजिबल हो रहा होगा। दोस्तों समझिए मैं क्या बताना चाह रहा हूं, जैसे कि यहां पे दिया गया है आई होप, बिल्कुल आप लोगों को स्पेस छोड़ना चाहिए था। अनडिजायर्ड स्पेस इज प्रोवाइडेड बिटवीन द वर्ड्स और लेटर्स ऑफ ए वर्ड, आप लोगों को यहां पर क्या दिखाया गया है कि जहां पे जरूरत नहीं है वहां आप स्पेस दे रहे हो, जहां जरूरत है वहां आप स्पेस नहीं दे रहे, तो वो आएगा दोस्तों आपका हाफ मिस्टेक्स के अंदर। अगर मैं बात करूं जैसे यहां पे आई हैव है, समझना आई हैव है, यहां पे आप लोगों ने जो गैप दिया है इतने गैप की आवश्यकता नहीं थी, वहां पे आप एक बार स्पेस बार दबा के भी आगे जा सकते थे। अगर दोस्तों यहां पे आप लोगों ने देखा ये स्पेस तो ठीक है, लेकिन सर हैव के अंदर कब से स्पेस आने लग गया, हैव कंप्लीट एक वर्ड है तो हैव में स्पेस तो आएगा ही नहीं, ये आप लोगों की एक एरर हो गई। अगर मैं बात करूं दोस्तों आपसे रॉन्ग कैपिटलाइजेशन, रॉन्ग टाइपिंग ऑफ ए कैपिटल लेटर फॉर स्मॉल लेटर और वाइस वर्सा, अगर ऐसा होता है पंक्चुएशन वाली बात आप लोगों को याद होगी कि जैसे किसी का नाम लिखना है तो नाम का शुरुआती जो वो लेटर होगा वो आपका कैपिटल फॉर्म में होना चाहिए दोस्तों, तो ये बात भी आप लोगों को ध्यान रखनी पड़ेगी। अगर आपने कोई ऐसी एरर कर दी जैसे कि आपको कोई भी चीज नॉर्मल लिखनी है, वहां पर आपको नाम लिखना है, मान लीजिए संदीप नाम लिखना है आपको, जो मेरा नाम है आपने लिख दिया SANDEEP, दोस्तों संदीप का कॉमन यूज हो रहा है अगर किसी भी पैराग्राफ के अंदर और आपने इसको संदीप लिख दिया अपर केस के अंदर, किसमें लिखा आपने अपर केस में लिखा, तो दोस्तों आप लोगों से एरर मानी जाएगी। और कौन सी एरर होगी, ये होगी आपकी हाफ मिस्टेक। अगर दोस्तों बात करें पंक्चुएशन एरर की, दोस्तों पंक्चुएशन एरर को आप लोग अपने दिमाग में रखना बहुत अच्छे तरीके से कि पंक्चुएशन की जो प्रॉब्लम होती है दोस्तों वो आप लोगों को एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगी अगर आप लोगों ने अपना ध्यान नहीं रखा तो, क्योंकि पंक्चुएशन में दोस्तों कहां क्वेश्चन मार्क लगाना है,
कहाँ फुल स्टॉप लगाना है, कहाँ कॉमा लगाना है। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि जैसे नाम दिया गया है आपको संदीप, उसके बाद में पंकज, क्या नाम दिया गया है, संदीप दिया है, पंकज दिया है। अब दोस्तों यहां पे आप लोग मुझे बताना, क्या आप लोगों ने यहां पे फुल स्टॉप लगा दिया, सही है? नहीं, क्योंकि हम लोग नाम की बात कर रहे हैं। संदीप पंकज आगे कोई सेंटेंस है, तो इसमें आप लोग ध्यान देना कि सेंटेंस का भाव क्या कहना चाहता है। क्या सेंटेंस संदीप पे आके खत्म हो रहा है, या फिर संदीप और पंकज को इन लोगों ने दो प्रोनाउन देके अलग अलग नंबर से जोड़ रखा है। दोस्तों ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी अगर आप लोगों ने पंक्चुएशन पर ध्यान नहीं दिया तो। लेकिन दोस्तों एक बात मैं आपको बता दूं, ये मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कौन सी मिस्टेक हाफ मिस्टेक में आएगी और कौन सी जो है वो फुल मिस्टेक के अंदर आएगी। आप लोग दोस्तों नीचे देखिए, नीचे क्या दिया गया, ट्रांसपोजिशन एरर्स वेयर वर्ड्स आर ट्रांसपोज द वर्ड्स आई होप टाइप। जैसे कि अगर आप लोगों से बोला गया है कि आपको टाइप करना है आई होप, आपने क्या किया, उन वर्ड को, उनकी जो पोजीशन है उसको चेंज कर दिया। आपने टाइप तो सही किया कि आई होप, लेकिन आपने लिख दिया वहां पे होप आई। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, आई होप आपने क्या लिख दिया, इसको होप आई। तो दोस्तों इसको बोला जाएगा ट्रांसपोजिशन एरर। क्या बोलेंगे इसको? इसको बोलेंगे ट्रांसपोजिशन एरर। अगर दोस्तों मैं आपसे बात करूं पैराग्राफिक एरर, तो दोस्तों इस पर मैं आपको आगे जाके बताने वाला हूं। अब कुछ लोगों के दिमाग में क्या आता है कि सर पैराग्राफ खत्म हुआ, जैसे कि ये पैराग्राफ यहां पे खत्म हो गया, कहां पे हो गया, यहां पे। अब जब आप लोग अगला पैराग्राफ स्टार्ट कर रहे हो तो वहां जो स्पेसिंग देनी है वो टैब की से देनी है या फिर स्पेस की से देनी है। आप लोगों के दिमाग में ये बात भी आती है, तो दोस्तों उस पर भी मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं आगे चल के। चलिए दोस्तों समझते हैं। अब इसको जब आप लोग पढ़ोगे दोस्तों, जो आप लोगों को इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, तो आप लोग खुद देखिए इसमें क्या दिया गया है। इसमें सबसे पहले दोस्तों आप लोगों को दिया गया है कि आप लोग जो भी पेपर में आप लोग लिख रहे हो, जैसे कोई भी साइन दिया गया है, उस साइन को आपको पेपर के हिसाब से लिखना है। कुछ साइन क्या होते हैं दोस्तों, जिनका हिंदी में मतलब अलग होता है, इंग्लिश में मतलब अलग होता है। तो अपने को जो साइन वाली बात है, जो साइन एग्जाम के अंदर दिया गया क्वेश्चन पेपर में, उस हिसाब से हमको चलते हुए चलना है। दूसरा पॉइंट दोस्तों आपसे क्या कह रहा है, सबसे बड़ी दिमाग में आप लोगों के ये गलतियां लोगों से होती है कि जब आप लोग फॉर्म भरते हो उस टाइम आप लोग क्या करते हो, आप कोई सा भी मीडियम चुन लेते हो। उस टाइम आप लोग कंफ्यूज होते हो कि सर हिंदी मीडियम की बात चल रही है, इंग्लिश मीडियम की बात चल रही है, तो ये मीडियम टाइपिंग का पूछ रहा है आप लोगों से या एग्जाम का पूछ रहा है। तो दोस्तों अगर आपने जो मीडियम भरा है फॉर्म के अंदर, उसी मीडियम को आप लोगों को जाके एग्जाम में सिलेक्ट करना है, अन्यथा आप लोगों को फेल कर दिया जाएगा, आपका रिजल्ट जो विद एंड में डाल दिया जाएगा। तो आप लोगों को क्या याद रखना है कि जो आपने फॉर्म के टाइम पे भरा है दोस्तों, उसी को जाके, उसी लैंग्वेज को, उसी मीडियम को जाके आप लोगों को सिलेक्ट करना है एग्जाम के अंदर। अगर मैं बात करूं दोस्तों आप लोगों से, जो बात अभी पैराग्राफ की यहां चल रही थी, वही बात यहां आ गई दोस्तों कि अगर आप किसी भी पैराग्राफ की स्टार्टिंग कर रहे हो, वहां आपको स्पेसिंग करनी है दोस्तों, वहां आपको स्पेसिंग टैब की से करनी है, ना कि आप लोगों को वो स्पेस की से करनी। तो क्या याद रखना है दोस्तों, कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू यूज टैब की फॉर बिगिनिंग ऑफ एनी पैरा। क्या समझ रहे हो, किसी भी पैराग्राफ की शुरुआत में आपको टैब की का यूज करना पड़ेगा। अगर दोस्तों आगे बात करें, देन गिविंग स्पेस मैनुअली एवरी पैरा वेयर द स्पेस गिवन विदाउट प्रेसिंग द टैब की विल बी ट्रीटेड एज ए हाफ मिस्टेक। अगर आपने जो स्पेस है वो स्पेस वाली जो बटन है मैनुअली उससे दे दिया दोस्तों, तो वो आपके लिए हाफ मिस्टेक की तरह बिहेवियर करेगी, मतलब कि आपकी हाफ मिस्टेक में वो काउंट करी जाएगी। उम्मीद है मुझे कि आप लोगों को तीनों चीजें समझ में आ गई होंगी दोस्तों। अगर दोस्तों मैं बात करूं पंक्चुएशन मार्क की, दोस्तों ये बात भी आप लोगों के ध्यान में रहनी चाहिए। अब क्या होता है दोस्तों, कुछ चीजें आप लोग इररिलेवेंट एग्जाम में दिया नहीं गया, आप वो लिख के आ गए दोस्तों, तो वो भी आपकी एरर में काउंट होगी। दूसरी बात दोस्तों, अगर आपका पैराग्राफ पूरा कंप्लीट हो चुका है, समझना मेरी बात को दोस्तों, आपका जो पैराग्राफ है वो पूरा हो चुका है, यहाँ पे दिया गया है जो कि इस पॉइंट में, और उसके बाद आप लोग क्या कर रहे हो कि आप वापस उस पैराग्राफ को टाइप करने लग गए दोस्तों, ये एरर में माना जाएगा। आप लोगों को क्या करना है कि अगर आपका पैराग्राफ पूरा हो गया, आपके पास टाइम बचा हुआ है, तो आप वापस जाके चेक कर सकते हो कि आपसे कहां एरर हो गई है। लेकिन ऐसा मत करना कि आप लोग जोश में आने का दोबारा उस पैराग्राफ को लिख के आ जाओ। ये सिर्फ और सिर्फ कॉलेज के एग्जाम में कर सकते थे कि एक क्वेश्चन आता था, क्वेश्चन 10 करने थे, सर क्या करते हैं, तो एक ही क्वेश्चन को 5 बार करके आ गए और पास हो गए। वो एग्जाम कॉलेज में चलता था, यहां नहीं चल पाएगा, इस बात को आप लोग याद रखना। अब दोस्तों हम लोग लास्ट में मैं आपसे बात करने वाला हूं, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आप लोगों के दिमाग में चलती है, सर पीडीएफ फॉर्म में हमें वहां कंटेंट मिलेगा या सर किस फॉर्म में मिलेगा। तो दोस्तों आप लोग इस बात को ध्यान में रखना कि आपको जो कंटेंट मिलने वाला है वो पीडीएफ फॉर्म में मिलने वाला है। जैसे कि आप लोगों के दिमाग में क्या चला, सर वहां कंटेंट पीडीएफ फॉर्म में मिलेगा या फिर आपको ऑनलाइन मिलेगा। तो दोस्तों आपको जो कंटेंट है वो 90% ऑनलाइन में मिलने के चांस हैं। अब रही 10% बात, अगर आपको लगता है कि सर पीडीएफ में मिल सकता है, वैसे अगर मेरे से पूछा जाए तो मैं तो यही बोलूंगा कि चांस ना की बराबर है। आपको पीडीएफ फॉर्म में वहां पर जो भी आपसे वो पैराग्राफ वहां पर टाइप करवाना चाहता है वो आपको
पीडीएफ फॉर्म में ना देके एज यूजुअली जैसे देते हुए आए वैसे ही आपको दिया जाएगा। अगर आपको लगता है कि ना सर वो हमें तो ऑनलाइन वैसे पीडीएफ देगा, तो फिर आप लोगों को डर लग रहा है अपने आप को कैसे बूस्टअप करें, तो आप लोग एक काम कर सकते हो, किसी भी न्यूज़पेपर की कटिंग लेके, क्या बोल रहा हूं मैं, किसी भी न्यूज़पेपर की कटिंग लेने के बाद में आप उस न्यूज़पेपर की कटिंग को क्या करोगे, टाइप करोगे। आप उस न्यूज़पेपर की जो कटिंग है उसको करोगे टाइप दोस्तों, और उसके बाद में फिर आपको खुद पता चलेगा कि सर ये न्यूज़पेपर जो था इसकी कटिंग को मैं टाइप करके आया हूं, फिर आप लोगों का कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो जाएगा। इससे लेकिन क्या होगा मैं आपको पहले बता देता हूं कि आपकी स्पीड 42, 44, 45 जो भी आ रही है वो स्पीड आप लोगों की कम हो जाएगी दोस्तों। इस बात को आप लोग अपने दिमाग में याद रखना। लेकिन अगर आपकी स्पीड 40, 42, 45 आ रही है तो 2 वर्ड पर मिनट कम हो जाएंगे, 1 वर्ड पर मिनट कम हो जाएगा, इससे ज़्यादा कम तो नहीं होने वाला। ऐसा तो है नहीं सर कि 45 आती थी मैं जब ऑनलाइन करता था और अब सर मेरे को ऑफलाइन मिलने लग गया मटेरियल। मतलब ऑनलाइन ऑफलाइन का मतलब क्या होता है दोस्तों कि आपको जो भी टेस्ट लिखना है वो अगर डेस्कटॉप पे आपको शो हो रहा है वो ऑनलाइन हो गया, और अगर आपको उन्होंने फिजिकल फॉर्म में दिया वो ऑफलाइन हो गया। ऐसा कुछ नहीं होगा, आपको जहां तक है आपको ऑनलाइन ही मिलेगा। अगर आपको लगता है डर लग रहा है आपके सर क्या करें, डर लग रहा है तो समाधान करो डर का। फिर आप लोग एक काम कर लो, ऐसा तो है नहीं सर डर लग रहा है पेपर छोड़ देना, तो अब आप लोग एक काम कर लो फिर लास्ट में कि आप किसी भी न्यूज़पेपर की कटिंग करके एक आप लोग ऐसे भी मार सकते हो और एक आप ऐसे कर लो। प्रैक्टिस तो आपको करनी है, प्रैक्टिस और बढ़िया है सर। इससे अगर आप प्रैक्टिस करोगे और वहां जाके अगर आपको ऑनलाइन मिलता है तो आपकी स्पीड ऑलरेडी इंप्रूव हो जाएगी। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आज मैंने आप लोगों से बात करी स्किल टेस्ट के बारे में जो CHSL का होने वाला है, उसमें आप लोगों के सभी डाउट क्लियर करे। और 70,000 वैकेंसियों को लेकर दिमाग में बार बार एक ही चीज चल रही थी, किस में आएंगी, कैसे आएंगी, क्या होगा, उसके बारे में मैंने समझा दिया कि अगर आपने प्रॉपर मेहनत कर रहे हो दोस्तों किसी भी एग्जाम को लेकर, अगर आपके दिमाग में ये बात चल रही है कि सर इस एग्जाम पे मेरा फोकस है, दोस्तों आपको उसी एग्जाम के अंदर बड़ी हुई वैकेंसी देखने को मिलेंगी। ऐसा स्पेसिफिक नहीं है कि 70,000 वैकेंसी एक साथ SSC लेके आए कि बम्पर भर्तियां 70,000 की भर दीजिए सारे फॉर्म, नहीं दोस्तों, ये सब चीजें आप लोगों को देखने को नहीं मिलेंगी। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आज के सेशन में काफी कुछ सीखने को मिला होगा। SSC के दिमाग में चल रही हो जितने भी क्वेश्चन थे दोस्तों वो मैंने आप लोगों को बता दिए। अब आप लोग दोस्तों एक काम करना है, वीडियो को आप लोगों को शेयर करना है, चैनल को दोस्तों आप लोग सब्सक्राइब करिए। ये आप लोगों का काम है दोस्तों, कंटेंट प्रोवाइड कराना वो मेरा काम है। और मैं आप लोगों के लिए क्या कर सकता हूं आप लोग कमेंट में जरूर बताना। चाहे आप MTS की तैयारी कर रहे हो, GD की कर रहे हो, या किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। दोस्तों MTS का एग्जाम आने वाला है, अगर आप लोगों को लगता है तो मैं आपको कौन कौन सी शिफ्ट के सर मैं सॉल्यूशन यहाँ पर करा दूं, या टाइप वाइज कराऊं, टॉपिक वाइज कराऊंगा, TCS के क्वेश्चन आप लोग दोस्तों जरूर बताना मुझे। चलिए दोस्तों पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।